तो ये थी डेफिनेशन ऑफ वर्ब, वर्ब की डेफिनेशन। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। तो आइए इसको शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट, मी, यू, अस, देम, हिम, हर, इट, ये हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। जैसे आपने वहाँ देखा था सब्जेक्ट प्रोनाउंस, वहाँ पे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, वो सब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं सब्जेक्ट के लिए। अब यहाँ पर क्या है, मी, यू, अस, देम, हिम, हर, इट, ये भी बिल्कुल उसी तरह है, फिक्स्ड हैं ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसमें आप देख रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में भी यू आ गया, जो कि आपने सब्जेक्ट में भी देखा था। तो दरअसल यू जो है वो ऑब्जेक्ट भी है, यू का जो ऑब्जेक्ट है वो यू ही होता है। तो ये थे ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। अब नीचे आ जाए, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने सब्जेक्ट में नाउन्स लिखे थे, ये सारे वही नाउन्स है, वही मैंने कॉपी किए हैं। इसी तरह ऑब्जेक्ट भी, कोई भी नाउन, जैसा भी नाउन है वो आप ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखें, हमने उसमें सब्जेक्ट में लिखे थे सारा, अली, इंडिया, कराची, कार, कंप्यूटर, एप्पल, एट्सेट्रा। ये आ गए नाउन्स। द रेड कार, a strong man, the taxi driver, etc. Noun phrase, someone, somebody, anyone, anybody, etc. Pronouns, ये मैंने आपको सब्जेक्ट में डिफाइन कर दिया था कि क्या होते हैं। कि नाउन्स, नाउन्स तो ये हैं कि किसी भी चीज़ का नाम, वो नाउन होता है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सबका कोई ना कोई नाम होता है, उसको हम ग्रामर की लैंग्वेज में बोलते हैं नाउन्स। तो ये नाउन्स हो गए सारे, सारा, अली, इंडिया, कराची, कार, कंप्यूटर, एप्पल, किसी भी चीज़ का नाम होता है वो नाउन होता है। अब ये क्या है, नाउन फ्रेज। जैसे कि ऑब्जेक्ट में हमने देखा था, और जैसे हमने सब्जेक्ट में देखा था, ये तीन तीन अल्फाजों वाले वर्ड्स, जैसे सब्जेक्ट में ये नाउन थे, एक नाम था जो तीन तीन अल्फाजों पे, दो दो अल्फाजों पे मुश्तमिल था। बिल्कुल ऑब्जेक्ट में भी ये बिल्कुल उसी तरह ही काम करता है, बिल्कुल इसकी मीनिंग सेम है। तो ऑब्जेक्ट में भी इसकी मीनिंग बिल्कुल सब्जेक्ट की तरह सेम है। ये द रेड कार, ये एक नाम है पूरा, तीन अल्फाजों पे मुश्तमिल एक नाम है। इसी तरह आ स्ट्रॉन्ग मैन, द टैक्सी ड्राइवर, ये नाउन फ्रेज कहलाते हैं जो एक से ज़्यादा अल्फाजों पे मुश्तमिल होते हैं, और होता नाउन है, नाउन की तरह ही यूज़ होता है बिल्कुल। तो ये नाउन फ्रेज हैं। और नीचे आ जाए समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, एट्सेट्रा, ये प्रोनाउंस हैं। मैंने आपको बताया था कोई भी वर्ड अगर आप किसी भी नाम की जगह यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ के, किसी भी शख्स के, किसी भी जगह के नाम की जगह अगर आप कोई वर्ड यूज़ करते हैं तो वो प्रोनाउन कहलाता है। क्योंकि हम नाम यूज़ नहीं करते, उसकी जगह हम कोई और वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको प्रोनाउन बोलते हैं। तो ये हैं प्रोनाउंस, और ये हैं ये नाउन फ्रेज हैं। ये नाउन्स जैसे सिंपल नाउन होते हैं, और ये हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। तो ये चार तरह के नाउन्स जैसे मैंने आपको सब्जेक्ट में डिफाइन किए थे, बिल्कुल ऑब्जेक्ट में भी उसी तरह होते हैं, सिर्फ ये डिफरेंट होते हैं। मी, यू, अस, देम, हिम, हर, इट, सिर्फ ये डिफरेंट हैं, बाकी सब मैंने उसी तरह लिखे हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आ जाएं। ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन, a place or a thing that is affected by the action of a verb। तो ये जो डेफिनेशन है ऑब्जेक्ट की, इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट जो होता है वो कोई शख्स, कोई जगह या कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि काम को रिसीव कर रही होती है। मतलब जो सेंटेंस में अगर कोई काम हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, तो वो उसको ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा होता है। काम जो हो रहा होता है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रहा होता है। ऑब्जेक्ट क्या करता है, उस काम को रिसीव कर रहा होता है। तो ये थी ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन। अब एग्जाम्पल्स की तरफ आ जाएं। फॉर एग्जाम्पल, ही लव्स मी, वो मुझसे मोहब्बत करता है। अब क्या हो रहा है इसमें काम, ये जो है ही, ये एक काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये काम हो किस पे रहा है, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है। ऑब्जेक्ट उसको रिसीव कर रहा है। देखें, सब्जेक्ट ने काम किया, एक काम किया, और ऑब्जेक्ट ने उसको रिसीव किया। काम किस पे हो रहा है, मुझ पे, मी, ये रहा ऑब्जेक्ट, मी, ये आ गया ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। नेक्स्ट है पुलिस अरेस्टेड देम,
पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। इसमें ये देखें, पुलिस ने एक काम किया, अरेस्ट करना, और ये काम हुआ किस पे? उन लोगों पे। कुछ लोग थे, उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तो पुलिस ने अरेस्ट किया, पुलिस ने एक काम किया, और ये काम हुआ किस पे? ऑब्जेक्ट पे। तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है? जो एक्शन हो रहा होता है सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट उसको अपने ऊपर रिसीव कर रहा होता है। ये देखें, ये एक्शन वर्ब है, अरेस्ट, इसने, देम ने उसको अपने ऊपर रिसीव कर लिया। ये रहा देम, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। आई टीच इंग्लिश, मैंने ये काम किया, पढ़ाना। मैं एक काम करता हूँ, पढ़ाना, और ये काम करता किस चीज़ पे हूँ मैं? इंग्लिश पे। इंग्लिश क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट। आई टीच इंग्लिश, एक काम हो रहा है, एक एक्शन हो रहा है, पढ़ाना, और इंग्लिश उसको रिसीव कर रहा है। दे लर्न इंग्लिश, यहाँ पे भी ये एक काम हो रहा है और ये इंग्लिश इसको रिसीव कर रहा है। सारा टीचेस हिस्ट्री, सारा हिस्ट्री पढ़ाती है। यहाँ पे हिस्ट्री क्या है? ये भी ऑब्जेक्ट है। क्यों? काम, सारा एक काम को अंजाम दे रही है, और ये काम हो किस पे रहा है? हिस्ट्री पे। ये एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री, जो वो पढ़ाती है, और ये इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहलाता है। अली हिट द रेड कार, देखें नाउन फ्रेज आ गया यहाँ पे, बिल्कुल उसी तरह जैसे सब्जेक्ट में आया था, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बन गया। क्यों? वहाँ पे ये काम कर रहा था, यहाँ पे एक काम हो रहा है, ये उसको रिसीव कर रहा है। अली ने एक काम किया, क्या काम किया? ठोक दिया। किसको? इसको, लाल रंग की कार को। एक लाल रंग की कार है, ये पूरा एक नाउन है, नाउन फ्रेज। अली ने एक लाल रंग की कार को ठोक दिया। आई पेड टू टैक्सी ड्राइवर, ये देखें यहाँ पे भी आ गया नाउन फ्रेज। एक, मैंने काम किया, मैंने अदायगी की, किसको की है? टैक्सी ड्राइवर को। शी टोल्ड समवन, उसने किसी को बताया। समवन वहाँ पे देखें सब्जेक्ट था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। क्यों? क्योंकि हमने काम इस पे किया है। शी, उसने एक काम किया, बताना, और किस पे किया? इस पे, इसको बताया है। वी कैन कॉल एनीवन, हम जिसको चाहें कॉल कर सकते हैं, हम जिसको चाहें बुला सकते हैं। इन्होंने एक काम किया, बुलाना, किस पे? किसी को भी। यहाँ पे देखें, ये वहाँ पर ये सारे सब्जेक्ट थे, यहाँ पे क्या? यहाँ पे ये सारे ऑब्जेक्ट बन गए। इसमें देखें एक चीज़ कॉमन है, एक्शन 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 एक्शन, ये सारे सेंटेंसेस एक्शन के हैं। क्योंकि जब काम, उसमें सेंटेंस में कोई एक्शन होगा, कोई काम होगा, तभी ऑब्जेक्ट उसको रिसीव करेगा। ठीक है, इसमें ये सारे ये एक्शन के सेंटेंसेस है, और ये सारे एक्शन किस पे हो रहे हैं? ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट उसको रिसीव कर रहा है। अगर मैं इसमें एक सेंटेंस डाल दूँ स्टेट का, जैसे आई एम अ टीचर, इसमें तो एक्शन है ही नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं है, क्योंकि जब एक्शन ही नहीं है तो ऑब्जेक्ट भी नहीं है जो उसको रिसीव करेगा। तो इसमें आप देखें, हमने डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है कि एक एक्शन को जो है अफेक्टेड होता है, उससे उसको रिसीव कर रहा होता है। जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, उसकी डेफिनेशन भी यही है कि वो एक एक्शन से असरअंदाज होता है। जब एक्शन ही नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा उसमें? तो ये सारे आप ये देख लें सेंटेंसेस एक्शन वाले ही होते हैं, और स्टेट में, स्टेट का जो कंडीशन है वो कुछ और होती है। तो ये था आज का लेसन, डेफिनेशंस ऑफ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जो मैंने बहुत ही कॉम्प्रहेंसिवली डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। और ये मेरा दावा है कि ये इस तरह की डेफिनेशंस आपको किसी बुक में भी नहीं मिलेंगी। मेरे पास दुनिया की बेस्ट पब्लिशर्स की ग्रामर बुक्स हैं, उनमें कोई भी इस तरह डिफ़ाइन नहीं करता जिस तरह मैंने ये मेथड डिज़ाइन किया है आप लोगों को डिफ़ाइन करने के लिए, बिल्कुल कॉम्प्रहेंसिवली। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, या इसमें कुछ रह गया जो मैं आपको नहीं बता सका, तो वो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट्स में कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।